ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आज की ये कथा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कथा से बिल्कुल ही अलग है। आज की कथाओं का भरपूर आनंद लीजिएगा। दोस्तों, होली का नाम आते ही हमें रंग दिखाई देने लगते हैं, मौज मस्ती और पकवान। लेकिन होली मनाने की शुरुआत कब हुई और किसने की? यूँ तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं और कहानियां ज़रूर हैं। उनमें सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की होलिका दहन के लिए। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी कथाएं हैं जो राधा कृष्ण शिव पार्वती से जुड़ी हुई हैं। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले स्मरण करेंगे राधा और कृष्ण की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण ब्रज की राधा से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है वो ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो श्री कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। श्री कृष्ण अपनी माँ के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग लगाने की तैयारी में लग गए। ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुँच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। अब हम सुमरन करेंगे होली से जुड़ी हुई कृष्ण के हाथों पूतना के वध की कथा। होली पर कृष्ण और उसके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया और शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई जान ले गए और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, अब हम सुनेंगे भगवान शिव पार्वती और कामधेनु से जुड़ी होली की प्राचीन कथाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आप इन छोटी छोटी कथाओं का आनंद ले रहे होंगे। इस कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रात्रि में चंदन के टीके से खुशी मनाई गई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने बीड़ा बजाया और सरस्वती जी ने गीत गाए। कहते हैं तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। दोस्तों, इसी पर आधारित भगवान शिव माता पार्वती की एक और कथा सुनाई जाती है। इस पर आधारित कथा माता पार्वती भगवान शिव से शादी करना चाहती थी।
लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में ही लीन थे, इसलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। इससे नाराज शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी। रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने कामदेव को जीवित तो कर दिया और खुशी में होली भी मनाई। बोलो भगवान शिव शंकर माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी छोटी होली की कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सुनेंगे राक्षसी धुंधी की कहानी। राजा पृथु के समय में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव जी के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित जी ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी ना अधिक गर्मी, जब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की परिक्रमा करें, गाय चिल्लाएं और शोर मच करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खसेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी। दोस्तों, अब हम सुनेंगे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कथा। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। दोस्तों, यह कथा शुरू हुई ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र थे, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशु, और दो पुत्रियां सिंगिका और होलिका थी। ये कहानी तो आप लोगों ने शायद सुनी ही होगी, और नहीं सुनी तो आज हम इस कहानी को संपूर्ण सुनाने जा रहे हैं, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था, और सिंगिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। इन्हीं की ये कथा है जो होली पर सुनी जाने वाली कथाओं में से एक कथा है। एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई दिन में न मार सके, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर मार सके। यह भी कोई ना कर सके, कोई अस्त्र से प्रहार ना कर सके, कोई शस्त्र से प्रहार ना कर सके। ना भूमि हो, ना आकाश हो, ना पाताल हो, ना स्वर्ग हो। ब्रह्मा जी तथा अस्तु कहकर उसे वरदान कर देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया था। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो उस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न कर दिया था।
इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों को भागवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। उसने कहा कि हिरण्यकश्यप नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण हमारे राज्य में नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी का ही पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा करेगा उसे मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद प्रहलाद का जन्म हुआ, जो राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त और प्रहलाद और सल्लाहद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ करना बंद नहीं किया। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो, यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने कहा, बहुत कोशिश की परंतु असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधारों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक ग्रास नहीं दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा, आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। इधर होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी तब तक वह किसी श्रुतवृद्धि वाले मानव का अहित करने का ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। श्रुतवृद्धि वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका खुद ही जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया था। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया था। फिर वही सभा में प्रहलाद से पूछा गया, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़कर सबके प्रति समता का भाव लाना है, भगवान की पूजा करनी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वे तेरा जगदीश्वर? क्या इस खम्भे में है जिससे तू बंधा हुआ है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खम्भे में घूंसा मारा। तभी खम्भा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आँखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लटलपाती जीभ, यही निःसंग अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया
और संध्या की बेला में, न दिन में न रात में, सभा की दहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र थे न शस्त्र थे, उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ मारा। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। तो दोस्तों, होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानी गई है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय महाशंभु भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।